ओम शांति। आज 29 मई 2020 है और हम सभी ने बाबा के मधुर महावाक्य सुने होंगे। आज की मुरली से कुछ ज्ञान की पॉइंट्स का हम और अधिक क्लैरिफिकेशन लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वो अभी हमारा बाप बना है, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। नशा कि जिसकी हम पूजा करते थे, हम भी तो करते थे और ज्ञान भी नहीं था कि ये अपना ही पिता है। तो बाबा कहते हैं कितना तुमको नशा होना चाहिए। वो पिता जिसकी तुम पूजा करते आए हो, आज परिचय मिलने के बाद वो पिता तुम्हारे सम्मुख बैठा है, तो तुमको कितना नशा होना चाहिए। जैसे कोई बच्चे को अपना खोया हुआ बाप मिल जाता है तो उसको छोड़ता नहीं है, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं तुमने दर दर ठोकरें खाई थी, मुझे ढूंढा था, अब सोचो तुम्हारे सम्मुख में बैठा हूँ, तो अब तुमको कितना नशा होना चाहिए। बाबा ने फिर जो सजाएं हैं, धर्मराज का भी जो पाठ है वो भी हमें बताया कि हम क्यों क्षमा मांगते हैं। मनुष्य समझते हैं हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सज़ा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते हैं। तो एक प्रश्न ये है कि धर्मराज कौन है? क्या परमात्मा भगवान धर्मराज नहीं है? क्योंकि बाबा ने कहा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, दोनों को अलग अलग दिखाया है। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सज़ा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी है। ये जो चीज़ है धर्मराज की, ये हमको इंतज़ार नहीं करनी चाहिए कि कोई अंत में सजाएं मिलेंगी। नहीं, ये साथ के साथ भी चलती हैं। और ब्राह्मण बच्चों को इस बात को थोड़ा सा अटेंशन भी देना चाहिए कि देखिए, अगर मेरा योग नहीं लग रहा है तो मुझे सोचना चाहिए योग क्यों नहीं लग रहा। जब मैं खास बैठी हूँ, प्यारे बाबा की याद में बैठी हूँ, समय निकाल के बैठी हूँ, भावना से बैठी हूँ, मेरा योग क्यों नहीं लग रहा। बाबा कहा करते हैं कि ये है समझो धर्मराज की सजा, जिससे आपकी कमाई होनी चाहिए वो कमाई की लाइन ही कट जाती है, तो सजा हुई ना। जिससे आपको प्राप्ति होनी चाहिए वही कट जाती है। योग का न लगना एक प्रकार की सजा है। और जो बाद में कहते हैं धर्मराज की सजाएं मिलेंगी, हर आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसके सामने उस जन्म का किया हुआ सारा कुछ एक फिल्म की तरह घूमता है। अच्छा देख करके खुश होती है और जो गड़बड़ होता है उसको देख करके वो उदास होती है। जब आत्मा उदास होती है, वो पश्चाताप के जो उसके क्षण होते हैं वो अति कठिन होते हैं। और बाबा ने ये बताया हुआ है कि शिव बाबा कोई भी सज़ा बिना प्रूफ के नहीं देता। आपके सामने वो सारा दृश्य खींच करके आएगा, फलाने समय पर तुमने ये किया, फलाने समय पर तुमने ये किया, तो तौबा तौबा करेंगे अगर कुछ कर नहीं सकेंगे। बहुत बड़ी सजा है। और गर्भ जेल में भी सजाएं मिलती हैं बाबा ने ये कहा। दुनिया में भी कहते हैं कि गर्भ जेल में सजा खाती है आत्मा, क्योंकि बंद है ना कोठरी में, तो सजा ही है ना एक प्रकार की। दीदी, आपने जो अभी कुछ समय पहले बताया कि जो योग नहीं लगता है तो ये भी एक प्रकार की सज़ा है। ये सुन के तो कई लोग दिल शिकस्त हो जाएंगे
कि एक तो योग लग नहीं रहा है और सज़ा भी है, तो और सज़ा से मुक्ति के लिए योग करना चाहिए। इसमें उनको ये सोचना पड़ेगा, हमको डरना नहीं है, नॉलेज है। अब इस नॉलेज से आंखें अपनी खोलनी चाहिए हमको और चेक करना चाहिए कहाँ पर मैंने गलती की हुई है। बिना गलती किए तो ऐसा नहीं है आपका योग नहीं लगेगा, ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ की है, तो वो चीज़ हमें उसको ख़त्म करनी चाहिए। दूसरा, सज़ा से बचने के लिए, अपनी सज़ाओं के प्रभाव को नलिफाई करने के लिए सेवा खूब करो, चाहे कर्मणा सेवा करो, चाहे मानसिक तौर पे करो, चाहे वाचा से करो, लेकिन सेवा करो। दान दो, दान दो तो छूटे ग्रहण, ये है। अध्ययन, दूसरी चीज़ अध्ययन करना चाहिए। आत्मा को साफ करना है तो अध्ययन की भी ज़रूरत है। तो इसमें डरने की बात नहीं है। नॉलेज को बुद्धि में रख करके अपने आप को सतर्क रखना चाहिए। बाबा हमको डराते नहीं हैं, लेकिन बाबा समझ हर बात की देते हैं। यानी अगर हमारा योग नहीं लग रहा है तो हम उस दिल शिकस्त होके छोड़ ना दें सब कुछ, लेकिन या तो सेवा करें मनसा वाचा कर्मणा, या फिर किसी प्रकार का अध्ययन करें, मुरलियों का अध्ययन करें, जिससे फिर योग लगने लगेगा और फिर हमारे पाप भी कटेंगे। बाबा ने कहा कि जैसे वो शंकराचार्य कहते हैं हमको कोई छुए नहीं, तो बाप कहते हैं हम पतितों का कुछ भी कैसे लेंगे, हमको फूल आदि की दरकार नहीं है। बाबा ने ये एग्जाम्पल दिया है। जो वैष्णव समाज वाले होते हैं, पक्के वैष्णव, वो किसी को छूने भी नहीं देते हैं। अगर कोई ऐसा होता है तो उनकी गद्दी, उनका रास्ता, उनका सब कुछ बिल्कुल अलग होता है। कोई उनके सामने नहीं आ सकता है, नज़दीक आ नहीं सकता, इतने कठोर होते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो शारीरिक रूप से, लेकिन आत्मा जो पतित बनती है उसका क्या हाल है? शारीरिक रूप से आप इतना कर रहे हो, आत्मा तो किसी की अच्छी हो सकती है, लेकिन जिसकी आत्मा ही गड़बड़ है, पतित है, उसका क्या हाल है? तो पतित आत्मा के हाथ का खाना, पतित आत्मा का ये करना, तो वो बाबा उस ओर इशारा देते हैं। बाबा ने कहा कृष्ण ने ज्ञान दिया, बाकी शिव क्या करते होंगे? मनुष्य समझते हैं कि वो आते ही नहीं। अरे पतित पावन कृष्ण को थोड़े कहेंगे। बाबा ने बड़ी रमणीकता से कहा है कि अगर ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया तो शिव बाबा फिर क्या करता है? अगर बच्चे नहीं दे करके काम पूरा कर दिया तो बाप का क्या रोल है? शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण की महिमा में हम ये नहीं कहते, उनकी महिमा हम कहते हैं सर्वगुण संपन्न है। शिव बाबा गुणों के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं। श्री कृष्ण जैसा बनाने की भी शिक्षा देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये थोड़ा मुंझारा है, जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। बाबा ने कहा तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो इतना रिगार्ड रख सकते हैं। रहते कितना साधारण है, समझाते भी हैं कि मैं इन साधुओं आदि सबका बाप हूँ। जो भी शंकराचार्य आदि हैं, इन सब की आत्माओं का मैं बाप हूँ। परंतु सभी समझते थोड़ी हैं कि हम किसके सामने बैठे हैं। ये तो जो बच्चे हैं वही समझते हैं। बाबा अगर कोई के सामने चला भी जाए भक्तों की सभा में, तो पहचानेंगे थोड़ी कि ईश्वर जो गोदड़ी में करतार बैठा है, परमात्मा इस साधारण रथ में है। और बाबा ने बच्चों के लिए भी कहा कि तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो इतना रिगार्ड रखते हैं। यानी बाबा का रिगार्ड न, इतना रिगार्ड, उस हिसाब का रिगार्ड रखना किसको कहेंगे? ब्रह्मा बाबा देखने में तो सिंपल साधारण है। शिव बाबा उसके रथ में आता है तो डब्बी की भी तो वैल्यू होती है ना।
जो इतनी ऊंची हस्ती को अपने में समाता है तो कुछ तो उसका भी होगा ना, परंतु बच्चे वो रिगार्ड नहीं रखते। कभी कह देते हैं हमारा तो डायरेक्ट संबंध शिव बाबा से है, ब्रह्मा से हमारा लेना देना क्या। लेकिन शिव बाबा भी ब्रह्मा का रिगार्ड रखते हैं। बाबा कहते हैं कि इसका जिम्मेवार मैं हूँ, इतना बड़ा रिगार्ड रखते हैं। और बच्चे अपनी नासमझी से कहते हैं शिव बाबा से ही हमारा संबंध है, ब्रह्मा क्या है, ये तो माउथ पीस है, असली तो वो है। तो बाबा कहते ठीक है, फिर निराकार तुमको मुक्ति चाहिए या जीवन मुक्ति चाहिए। बाबा रमणीकता में कहा करते थे, अगर तो चाहिए मुक्ति तो निराकार से संबंध रखो, अगर चाहिए जीवन मुक्ति तो साकार के साथ भी संबंध रखना पड़ेगा। ये सारे कल्प में तो यही आत्मा हमारे साथ होगी, शिव बाबा तो चले जाएगा परम धाम में। तो ब्रह्मा बाबा को कई बार साधारण समझ करके इग्नोर कर देते। बाबा ने कहा कि आत्माएं जन्म जन्मांतर से देह अभिमान पर हिरी हुई हैं, इसलिए बाप को याद नहीं कर सकते, देह को ही देखते हैं। देही अभिमानी हो तो उस बाप को याद करे और बाप की श्रीमत पर चले। यानी जो आदत है, इस कारण से बार बार हम बाबा को याद नहीं कर पा रहे। देह अभिमान में रहते हैं ना, सारा दिन अगर बुद्धि देह और देह की बातों में रहेगी तो शिव बाबा कैसे याद आएगा। आपको इस धरती का पुल अधिक है तो ऊपर से कैसे आप जाएंगे। बाबा ने कहा कुमारियों ने ही शिव बाबा का परिचय दिया है। कुमारों ने भी परिचय दिया होगा, माताओं को खास उठाते हैं क्योंकि उन्होंने पुरुषों से जास्ती सर्विस की है। यानी ज्ञान की सर्विस के हिसाब से बाबा कह रहे हैं। मातृ शक्ति को बाबा महत्व देते हैं क्योंकि जो मातृ शक्ति है उसके अंदर कई गुण होते हैं। तो बाबा उन गुणों को महत्व देते हुए कहते हैं कि मातृ शक्ति ज़्यादा सेवा करती है, क्योंकि आत्माओं को जो परिवर्तन करने का कार्य है ज्ञान योग सुना करके, वो तो माताएं बहनें ही करती हैं ना। बाबा ने याद के लिए भी जो बताया कि यहाँ का बिछड़ा हुआ होगा तो सीख कर गया होगा, तो उसी अनुसार छोटेपन में शिव बाबा को याद करेगा। छोटे बच्चों को भी सिखलाना, ये वो बिंदु आदि तो कुछ समझेगा नहीं, सिर्फ शिव बाबा कहते रहेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे उनको समझाएंगे तो वो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, लेकिन ऊंच पद नहीं पाएंगे। ऐसे बहुत बच्चे आते हैं शिव बाबा कहते रहते हैं, फिर अंतमति सोगति हो जाएगी। नहीं, बाबा का कहने का भाव है, एक है स्वर्ग में आना और दूसरा है स्वर्ग में ऊंच पद की प्राप्ति करना। स्वर्ग में आना उसके लिए कोई मेहनत नहीं है, महिमा गाओ शिव बाबा की, थोड़ी बहुत सेवा कर लो, काफ़ी स्वर्ग में आ जाएंगे। लेकिन अगर ऊंच पद पाना है तो हमको पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ना है, अपने पाप नाश करने हैं, आत्मा को कंचन बनाना है, राजाई संस्कारों को धारण करना है, ये सब बातें वहाँ तब ऊंच पद की प्राप्ति कर सकते हैं। केवल शिव बाबा कहते रहेंगे भक्ति की तरह तो प्राप्ति भी उतनी ही होगी। बाबा कहता है मेरी महिमा गाने से कुछ नहीं होगा, वो तुमने भक्ति मार्ग में बहुत किया, अब तुम स्वयं महिमा योग्य बनो। बाबा ने कहा कि किसने कहा भगवान उवाच काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो, पुरानी दुनिया का सन्यास करो, तुम हठ योगी हद के सन्यासी हो, वो है शंकराचार्य और ये है शिवाचार्य। कृष्ण आचार्य नहीं कह सकते, वो तो छोटा बच्चा है। तो 3-4 चीजें बाबा ने इसमें स्पष्ट करी। शिवाचार्य शिव बाबा, शंकराचार्य द्वापर युग से जब आते हैं हठ योगी सन्यासी, हाँ, तो उन्होंने जो मार्ग स्थापन किया सन्यास मार्ग को, कृष्णाचार्य हो नहीं सकता। क्यों? कृष्ण एक तो छोटा बच्चा है, दूसरा वहाँ पे इसकी ज़रूरत ही नहीं है जो बैठ कर के सारा ज्ञान दे, आवश्यकता ही नहीं है।
वहाँ हैं ही देवताएं। जो ये सब पढ़ करके बनाने की कोशिश करते हैं वहाँ ऑलरेडी हम स्वरूप हैं। तो कृष्णाचार्य नहीं हो सकते, शंकराचार्य हो सकते हैं, शिवाचार्य संगम पर है। बाबा ने आज बताया कि मनुष्य हूबहू जैसे जानवर मिसल बन जाते हैं, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो रावण का जन्म हुआ ना, बाकी 84 लाख जन्म तो है नहीं, इतनी वैरायटी है। बाबा कहता है कि 84 लाख होता नहीं है, परंतु अज्ञानतावश और रावण की मत के कारण से हमने ये गड़बड़ घोटाला कर दिया है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियाँ लेती है। तुम ये पाप करोगे तो तुमको इतनी योनियाँ भुगतनी पड़ेंगी, ये करोगे तो ये करने पड़ेगी। ये वास्तव में द्वापर युग में हमारे बड़े बुजुर्गों ने मनुष्य को बुरे कर्म से वो बचें उसके लिए ये बात कही थी, लेकिन ये वास्तविकता तो नहीं है। वास्तव में देखा है तो 84 लाख योनियाँ भी नहीं है, इतनी योनियाँ भी नहीं है। तो इसका अर्थ बाबा बताते हैं, 1,84 जन्मों की कहानी को देखो। 84 लाख नहीं, 84 जन्म प्राप्त करने का लक्ष्य रखो, यह है इसका अर्थ। फिर बाबा ने दो चीज़ें बताई कि एक है पढ़ाई, नहीं पढ़ेंगे तो किसी के पास जाकर दास दासी बनेंगे। क्या शिव बाबा के पास दास दासी बनेंगे? और फिर बाबा ने कहा जो कुछ सर्विस नहीं करते, खाया पिया सोया, वो क्या बनेंगे? बुद्धि में आता है ना क्या बनेंगे। बाबा कहते हैं जब तुमने पढ़ाई भी और सेवा भी दोनों पद का आधार है। बाबा कहते हैं जब तुमने अपना जीवन बनाने का सोचा ही है और जो तुम चाहते हो कि मैंने ये त्याग भी किया है, तो फिर पढ़ करके और सेवा करके ऊंच पद की प्राप्ति क्यों नहीं करते हो? क्यों सोचते हो कुछ भी नहीं, सिर्फ आ गए शिव बाबा के घर में, खाया पिया सोया? तो बाबा कहते हैं तो मुफ्त के दास दासियाँ तैयार हो रहे हैं। शिव बाबा को तो दास दासियाँ नहीं चाहिए, अपना पद सतयुग का वो पद। तो निराकार है। लेकिन सतयुग में क्या बनेंगे? यहाँ पर जो अपनी राजाई करेगा तो सतयुग में उसको वो करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं ज़्यादा चिंता नहीं करो, हर एक का पार्ट है। सतयुग में तुम, बाबा ऐसे ही कहते थे, कभी कोई कहते हैं बाबा ये देखो कोई कुछ भी काम नहीं करती है, सारा दिन ऐसे करती रहती है, हमारे ऊपर ऑर्डर डालती रहती है। भाई तो बच्चे चिंता नहीं करो, ये तुम्हारे मुफ्त के नौकर तैयार हो रहे हैं। चुप हो जाते थे। तो किसी को आप ज़बरदस्ती कमाई तो नहीं करवा सकते हैं ना, ज्ञान तो दे दिया, लेकिन अगर कोई उस ज्ञान को ले ही नहीं, धारणा में लाए ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं? छोड़ना पड़ेगा ना। आज वरदान है, स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। अब अपना समय सर्व प्राप्तियां, ज्ञान, गुण और शक्तियां विश्व की सेवा अर्थ समर्पित करो। जो संकल्प उठता है चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज संपन्न हो जाएंगे। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः समर्पण हो जाएंगी। फिर माया से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे। स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया स्वतः सरेंडर हो जाएगी। नहीं, बाबा ने बहुत शुभ भाव से हम आत्माओं को कहा है कि विश्व सेवा में अपने आप को अर्पित करने से तुम्हारा अपना विकास बहुत होता है। क्योंकि जो आत्मा में एंगुलैरिटीज़ हैं उनको ठीक करने की जो फील्ड है वो सेवा की फील्ड है। और सेवा के फील्ड में जब हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तब वो ठीक होते हैं।
इसलिए बाबा ने कहा कि विश्व सेवा में अर्पित करने से माया के उससे बचे रहोगे। तो जितना जितना हम दूसरों की सेवा करते हैं, बाबा ने कहा खुद सहज संपन्न हो जाएंगे, क्योंकि आप दे रहे हैं ना। आज का स्लोगन है अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। बच्चे कंप्लेन करते हैं ना, बाबा गुस्सा बहुत आता है, ये बहुत आता है, तो बाबा कहते हैं इसको मुख को अंतर्मुखी कर लो, अर्थात आत्मिक स्थिति में ले जाओ, तो फिर वो जो क्रोध है वो नहीं आएगा। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके अंदर भी कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।